नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल का नया कार्यालय उद्घाटन समारोह के साथ स्थापित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने किया। आयोजन जिलाध्यक्ष महमूद खान के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, अकमल आजमी, सफदर खान, देवेंद्र सिंह, मऊ जिलाध्यक्ष देव प्रकाश राय, भारतेंदु फिरोज खान, मनोज सिंह, तनुशास्त्री एडवोकेट और प्रदेश सचिव वकील अहमद समेत सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने हालिया अभिषेक सिंह एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देवेंद्र सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता जताई। राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नया कार्यालय जनता की समस्याओं का केंद्र बनेगा और अधिकारियों की मनमानी पर उच्च स्तर तक कार्रवाई कराई जाएगी। जिलाध्यक्ष महमूद खान ने उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। परिचय देते हुए आप बताएं कि महमूद खान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जी आजमगढ़। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है आपके यहाँ? आज हमने कार्यक्रम रखा था कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, जिला कार्यालय, और कुछ नए पदाधिकारी जो बनाए गए हैं उनको चिट्ठी देने के लिए, जो हम माननीय अपने चीफ गेस्ट अनिल दुबे जी से ही दिलवाने का कार्यक्रम रखे थे। कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? अब कार्यालय बन गया है। कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहूँगा, अब एकजुट हो जाओ। संघर्ष है, ये संघर्ष का दौर है। अगर कोई अधिकारी तुम्हारी नहीं सुनता है तो बताओ, उसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ नहीं सुनेगा तो लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव बैठे हुए हैं, मिलते हैं, डेली मिलते हैं, टेलीफोन नंबर है, जैसे भी है बात करके निस्तारण होगा हमारे काम का। आजमगढ़ के युवा नेताओं से क्या कहना चाहेंगे आपके साथ आने? युवा नेता से तो मैं यही कहूँगा कि जुड़े मेरे साथ। अध्यक्ष जी, आज आजमगढ़ की धरती पर आज आए हैं और पार्टी का विस्तार निश्चित तौर पर होगा। क्या रणनीति है, किस रणनीति को लेकर आज आजमगढ़ आए? हमारे जिलाध्यक्ष हैं महमूद साहब, इन्होंने कहा आज यहाँ पे जिला कार्यालय का उद्घाटन रखा था और हमारे जिले के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से परिचय का कार्यक्रम इन्होंने रखा और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप हमारे कार्यालय का उद्घाटन कर दीजिए। उस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और इनके जो हमारे जनपद के सारे पदाधिकारी हैं, हमारे मऊ से लोग हमारे पदाधिकारी सब आए हुए हैं, तो इन लोगों से बैठ कर के यहाँ संगठन को कैसे मजबूत बने, क्योंकि किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्यालय सबसे महती आवश्यकता है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कार्यालय यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर बैठ कर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसान साथी, वो आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी उनके निदान के प्रयास होंगे वो करेंगे। इस हेतु कार्यालय यहाँ बनाया गया। आज इसी के उद्घाटन का उद्देश्य है अपने पदाधिकारियों से मिलने का, उनसे परिचय करने का, उनसे संवाद करने का और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं आया। अच्छा, आगे चुनाव है, विधानसभा, पंचायत चुनाव, तमाम चुनाव में क्या रणनीति उसमें आप लोग तैयार कर रहे हैं कुछ अपनी पार्टी के लिए? नहीं, हम लोग में सदस्यता अभियान पूरे दिन उत्तर प्रदेश में चला है। सदस्यता अभियान के बाद हमारे संगठन के चुनाव हुए और हमने सदस्यता अभियान में ही ये कहा था कि जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे, वहाँ पर हम लोगों को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और वो मैं आजमगढ़ में भी हमारे अध्यक्ष जी महमूद साहब बैठे हैं, इनसे भी हम लोगों ने पहले भी कहा था और आज इस बैठक में उस पर भी चर्चा हो रही है कि जो हमारे पूरे जनपद में, आजमगढ़ के और जनपद मऊ के भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं, मऊ के भी पदाधिकारी देव प्रकाश राय जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, ये सब लोग बैठे हैं। तो आजमगढ़ के और मऊ के और ये पूरे मंडल अध्यक्ष हैं राम मिलन चौहान जी, सब लोग पूरे मंडल में दौड़ें, मंडल में पदाधिकारियों से मिल करके ये सुनिश्चित करें कि पार्टी की सक्रियता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिला पंचायत के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भाग लें, क्योंकि ये जो प्राथमिक इकाई है किसी भी संगठन की, वो मजबूत होनी चाहिए। उसी पर हम लोग काम करें।
अच्छा मौजूदा जो परिवेश चल रहा है राजनीति के लिए, चाहे बिहार आपने देखा होगा अपनी पार्टी के साथ, या वो अपनी मजबूत पार्टी के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह देखते हैं पार्टी? नहीं, उत्तर प्रदेश में हम एनडीए में शामिल हैं और एनडीए में हमने जब हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी शामिल हुए तो देखिए इससे देश में 4 दशकों से हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी और हम सारे लोग उत्तर प्रदेश में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। हम लोग लगातार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर कहीं भी रैली होती थी, सभा होती थी, धरना होता था, प्रदर्शन होता था, ये डिमांड हमारी वर्षों से चली आ रही थी कि स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। और इस 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो अपने भाषणों में उस बात की तारीफ जरूर करते थे, कहते थे चौधरी साहब को जैसा नेतृत्व होना चाहिए। चौधरी साहब को भाषणों में तो रखते थे लेकिन कभी उनको सम्मानित करने का काम नहीं किया। और इस काम को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने कहा कि भाई हम भारत रत्न चौधरी साहब को दे रहे हैं और चौधरी साहब के सपनों का हम भारत बनाना चाहते हैं। चौधरी साहब का सपना था इस देश का किसान खेत खलिहान खुशहाल हो, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो वही उद्देश्य हमारी पार्टी का, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का था और माननीय जयंत चौधरी जी ने इस बात का निर्णय अपने पदाधिकारियों और पार्टी के साथ किया कि भाई जब मोदी जी कह रहे हैं कि चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना, तो क्यों ना इनके साथ गठबंधन करके काम किया जाए। उसी के तहत हम लोग आए हैं और लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। संख्या हमारी आज जो है ठीक है, चारों सदनों में है, लेकिन हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे नेता चाहते हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि पार्टी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में भी फले फूले और उसके लिए ही ये काम हम लोग लगे हुए हैं। और जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, ग्राम प्रधान के चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी और आने वाले समय में जब चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल पंचायत के चुनाव में मजबूती से उभरेगा। और अच्छा, इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पहली बार राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत मजबूत दस्तक दी। बहुत से, यहाँ तक कि अयोध्या में, तब हम गठबंधन में नहीं थे, अयोध्या में जहाँ पर लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं, उस वार्ड से पार्षद राष्ट्रीय लोकदल का। तो राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व नजर आएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि अन्य पार्टी जो समर्थन पार्टियां हैं एनडीए के साथ गठबंधन में, अधिकारी सुनते नहीं। अधिकारियों के पास नेता तो जनता के बीच में तो निरंतर मेहनत करे, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी पार्टी के हो, लेकिन अधिकारी मनमाना हो गए उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर क्या आप लोगों से, मुख्यमंत्री से कोई वार्ता होती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत सख्ती के साथ कहा है कि कोई भी अधिकारी है, IAS है, IPS है, या वो निचले स्तर का भी अधिकारी है, अगर जनप्रतिनिधियों का और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का अगर वो टेलीफोन नहीं उठाता, उनकी समस्याएं नहीं उठाता, तो ये गलत बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिए हैं और हम लोग भी इस बात के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी अधिकारी अगर जनता के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत हम सरकार में करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी से भी करेंगे कि ये फला जिले का ये अधिकारी ये यहाँ के किसानों की समस्याएं, जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहा है, उसके लिए रास्ते हैं। हम ठीक है, हम सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन हमने अपने किसी बुनियादी सवाल से अपना मुँह नहीं मोड़ा। जो भी हमारा एजेंडा था, उस एजेंडे पर जो राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ, उन नीतियों के साथ हमने गठबंधन किया है। हमने अपनी कोई नीतियाँ नहीं छोड़ी।